हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, जो मिक्स क्वेश्चन है, नेटवर्किंग, इंटरनेट एंड कंप्यूटर फंडामेंटल के अपन ने कल ही देखे थे। तो ये भी आज क्या है, अपन मिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें अपन नेटवर्किंग टॉपिक है, ओके, इंटरनेट है, ऐसे तीन टॉपिक मिला के अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आज 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, मैंने इसके सेपरेट सेपरेट वीडियोज भी बनाए, उसमें भी क्वेश्चन है, लेकिन उसमें थोड़े क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे क्योंकि ये मिक्स क्वेश्चन है। ओके, तो अपने को जैसे अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हिसाब से अपने को क्या करना है, यहाँ पे भी 2-3 डेज और प्रैक्टिस करना है ताकि आपका पेपर इजी जाए। ओके, और मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस पोस्ट किए हैं वो भी आप देख लीजिएगा ताकि इनडायरेक्टली अगर कहना चाहता हूँ कि आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो वीडियोस को देख के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, सिर्फ वीडियो देख के ही नहीं होगा, वीडियो देखने के साथ उसकी प्रैक्टिस भी अगर करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट आपका होगा, और टाइम मैनेजमेंट होगा तो इनडायरेक्टली जितना टाइम दिया है वही टाइम पे अपना पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज अगर अपन यहाँ पे सिर्फ वीडियो देखते रहे और वहां पे प्रैक्टिस नहीं किए तो वहां पे क्या होगा कि कैलकुलेशंस करना इजी नहीं जाएगा एंड फिर टाइम एंड हो जाएगा। ओके, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अभी कल, अगर आज मॉर्निंग की अगर बात करें तो आज मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे 4 वीडियोस पोस्ट किए हैं। ओके, मतलब 4 वीडियोस पोस्ट है। उसपे से एक टॉपिक जो है वो अर्थमेटिक का है जिसमें मैंने बेसिक बेसिक चीजें बताई है जो अपने को काम में आ सकती है। प्लस एक और वीडियोस अभी इवनिंग को पोस्ट हुआ है जिसमें अपन एवरेज, ओके, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके भी टॉपिक कवर किए हैं। मिनिमम हर सब्जेक्ट के मैंने 10 वहां पे एग्जांपल्स भी लिए हैं, वो भी आप देखिए। अगर देखा जाए तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो और भी अच्छे से हो जाएगा। ओके, इनडायरेक्टली कल का सैटरडे है, फिर संडे है, तो इनडायरेक्टली 2 डेज अगर आपके पास है तो 2 डेज आप उसको पूरा यूटिलाइज कीजिए। अगर यूटिलाइज करना है तो वीडियोस देखिए और प्लस प्रैक्टिस कीजिएगा। विदाउट प्रैक्टिस अगर नहीं नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस में बहुत दिक्कत जाएगी, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। और एक बात, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और किसी को भी अगर पीडीएफ चाहिए, ओके, कंप्यूटर और जीके के, तो मुझे वर्चुअल कोड रनर अपना चैनल का नाम है, उस पर मैसेज कर दीजिएगा डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे मैं आपको पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ पे कि व्हाट डज द टर्म आईपी स्टैंड फॉर। तो आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, बराबर है। तो यहाँ पे जो इंटरनेट एड्रेस होता है वो किसके लिए आइडेंटिफाई होता है, एक डिवाइस नेटवर्क में अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए अपन इंटरनेट एड्रेस का यूज करते हैं। तो आईपी एड्रेस मतलब इनडायरेक्टली क्या है पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, बराबर है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली यहाँ पे एक यूनिक नेम अगर डिफाइन करना है हमें तो उसके लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, और एक्सप्लेनेशन में इसीलिए बताता हूँ हर वीडियो में ताकि अगर इसके रिलेटेड अगर कोई वीडियो मतलब क्वेश्चंस आता है तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे बताऊं कि व्हाट डज द टर्म आईपी स्टैंड फॉर, तो यहाँ पे बता दिया मैंने सिर्फ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये जो चीज होती है ये रट्टा वाली चीज होती है, और रट्टा वाली चीज हमें नहीं करना है क्योंकि जीके और कंप्यूटर कभी भी रट्टा नहीं होता है क्योंकि उसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है। ओके, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट ये है कि वेरिएबल में वैल्यू क्या होती है, हर बार चेंज होती है, और कांस्टेंट में वैल्यू फिक्स होती है। तो जो स्टैटिक जीके है वो कांस्टेंट है इनडायरेक्टली, और जो बाकी जो चीजें है वो क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो सेम थिंग यहाँ पे है अपना आईपी एड्रेस का कि अगर कोई भी अगर यूनिकली आइडेंटिफाइड डिवाइस करना है तो उसके लिए अपने को लगता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला है कि विच लेयर ऑफ द ओएसएम मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन, ओके, एरर एंड एरर रिकवरी। तो आंसर है इसका ट्रांसपोर्ट लेयर। अगर कोई भी अगर डेटा एंड टू एंड कम्युनिकेशन अगर करना है तो उसके लिए अपने को क्या लगेगा यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर रिलायबल डेटा ट्रांसफर विद एरर डिटेक्शन and recovery mechanism. Okay, next third, which of the following is not a routing protocol। अब यहाँ पे routing protocol कौन सा है, देखिए RIP है, OSPF है, SMTP है एंड BGP है। तो यहाँ पे जो है SMTP, ये जो है ये राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं, ये मेल प्रोटोकॉल है। देखिए यहाँ पे SMTP का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, इज ईमेल प्रोटोकॉल नॉट अ राउटिंग प्रोटोकॉल। अब देखो यहाँ पे सिर्फ अगर मैंने बताया रहता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राउटिंग प्रोटोकॉल, मैंने सिंपल से बताया रहता है एसएमपीएस है, सॉरी एसएमटीपी है। तो एसएमटीपी अगर, लेकिन एसएमटीपी क्या है ये तो अपने को पता होना चाहिए, इसलिए अपन यहाँ पे किए
की एक्सप्लेनेशन दी है। ओके, एसएमटीपी मतलब क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब कोई ईमेल अगर सेंड होता है तो वो किससे होता है, एसएमटीपी से। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे फोर्थ है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। अब फायरवॉल की अगर बात करते हैं तो फायरवॉल का फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। हर कंप्यूटर में फायरवॉल होता है और वो क्या करता है, जो भी अनऑथराइज एक्सेस होता है इंटरनेट थ्रू जो होता है उसको अपन क्या करते हैं यहाँ पे, अनऑथराइज करने का काम करते हैं। तो देखिए, फायरवॉल एक्ट एज अ सिक्योरिटी बैरियर टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस और थ्रेट्स। ओके, नेक्स्ट सेकंड फिफ्थ, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। देखो, हब एंड स्विच अब जो होता है वो नेटवर्क मॉडल में काम होता है। ओके, हब एंड स्विच क्या होता है, अ स्विच ऑपरेट ऑन लेयर 2 एंड हब ऑपरेट ऑन लेयर 1। जो ओएसआई मॉडल रहते हैं, तो देखिए, अ स्विच ऑपरेट लेयर 2 इज द ओएसआई मॉडल डेटा लिंक लेयर, while hub function at layer 1 that is a physical layer। ओके, अब इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, बराबर है। कि वो अगर सेकंड मॉडल जो लेयर रहता है वो सेकंड लेयर रहता है अपना डेटा लिंक लेयर, और फर्स्ट लेयर जो रहता है वो रहता है फिजिकल लेयर। मतलब इससे अपने को और भी थोड़ा नॉलेज गेन होता है। ओके, नेक्स्ट सिक्स। अब यहाँ पे बोला है कि विच टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल डिवाइस इन नेटवर्क टू सेंट्रल हब और स्विच। तो यहाँ पे है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी मतलब क्या होता है कि एक हब होता है और एन नंबर ऑफ पीसी उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। मतलब अगर यहाँ पे अगर हब अगर स्टॉप हो गया तो ऑल डिवाइसेस स्टॉप हो जाएंगे, लेकिन अगर एक डिवाइस अगर खत्म हुआ तो बाकी अदर डिवाइसेस को कोई भी यहाँ पे इशू नहीं होगा। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टार टोपोलॉजी। और सभी इसमें क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी ही यूज होती है। देखो, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब और स्विच, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट सेवन, what type of address is used by data link layer of the OSI मॉडल। तो डेटा लिंक लेयर मतलब इनडायरेक्टली क्या है, यहाँ पे मैक एड्रेस यूज होता है। ओके, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अभी सब जन बोलते हैं कि मैक मैक है, लेकिन मैक क्या है, इट इज अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल, बराबर है। ये क्या करता है, डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है ऑन लोकल नेटवर्क में। ओके, तो वो होता है अपना डेटा लिंक लेयर। ओके, उसको बोलते हैं अपन मैक एड्रेस। ठीक है, देखिए, data link layer use MAC media access control address to identify device on local network। Okay, next 8, which protocol is used to securely transfer file over the internet। तो यहाँ पे अगर कोई भी फाइल अगर मुझे सिक्योर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए यूज करते हैं अपन SFTP, मतलब सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, ये क्या करता है, फाइल को ट्रांसफर सिक्योरली सेंड करता है, इनक्रिप्टिंग द डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। अब ये जो इंक्रिप्शन है और डिक्रिप्शन है, ये भी दो चीजें हैं। इंक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि जो भी अपना नॉर्मल डेटा है वो कोडेड फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना है तो उसको बोलते हैं अपन इंक्रिप्शन। देन फिर से जो कोडेड फॉर्मेट में डेटा है उसको फिर से अगर रियल व्यू में अगर लाना है तो उसको बोलते हैं अपन इंक्रिप्शन। तो जब भी अपन मेल अगर सेंड करते हैं तो मेल जो होता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है और रिसीवर के पास जाते ही वो क्या होता है, डिक्रिप्ट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं अपन SFTP। ओके, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट नाइन्थ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीएनएस इन अ नेटवर्क। अब डीएनएस मतलब क्या होता है इनडायरेक्टली, कि डोमेन नेम। ओके, मतलब डोमेन नेम होता है। अब ये इनडायरेक्टली डोमेन नेम का कंसेप्ट ये है कि अपन बहुत सारे डोमेन नेम यूज करते हैं, बराबर है। अब डोमेन नेम जैसे सपोज एक है वर्चुअल कोड रनर। वर्चुअल कोड रनर एक डोमेन है, लेकिन इसको क्या है, एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस दिया। आईपी एड्रेस मतलब 102.128.0.0.1। ये क्या है, हो गया एक 64 बिट 34 बिट का क्या है, आईपी एड्रेस है। अब आईपी एड्रेस से तो अपन किसी को कनेक्ट नहीं कर सकते, उसका एक स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। तो नाम मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डीएनएस। ओके, तो डीएनएस क्या करता है, रिजॉल्व डोमेन नेम टू द आईपी एड्रेस। ओके, देखिए, डोमेन नेम सिस्टम ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम into IP address used by computer to identify host on network। Okay, next 10th, which device is used to divide a network into multiple segment to reduce collision। तो आंसर है इसका स्विच। ओके, देखिए, स्विच क्या करता है, डिवाइड करता है नेटवर्क को स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में। करता है, क्या करता है, यहाँ पे सेपरेट सेपरेट पार्ट्स में उसको क्या करता है, डिवाइड करता है। उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, स्विच। ओके, नेक्स्ट 11, इन MS वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट। अब ये किसी को भी पता रहेगा, बराबर है। कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर सेव करते हैं तो उसके लिए कंट्रोल S अपन क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। ओके,
और कंट्रोल सेव एज, अगर मुझे सेव एज करना है तो कौन सी शॉर्टकट की, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, सेव के लिए अपन कंट्रोल एस यूज करते हैं और सेव एज के लिए अपन कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ओके, नेक्स्ट, अब 12th बोला है यहाँ पे, which features in MS Word is used to automatically adjust the spacing between the character to achieve visually pleasing effect। तो अगर मुझे कोई भी अगर MS Word में ऑटोमेटिकली स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स देखना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं कर्निंग। क्या करते हैं अपन? कर्निंग। जैसे लाइन स्पेसिंग भी एक होता है, लेकिन लाइन स्पेसिंग कब करते हैं? कि वो कैरेक्टर्स के बीच में नहीं आता है। लाइन स्पेसिंग मतलब नंबर ऑफ लाइन के बीच में आता है। ओके, तो देखिए, kerning adjusts the spacing between the character to improve the document appearance। Okay, next, 13, what does the term pivot table in MS Excel means? अब pivot table का सबसे ज्यादा यूज होता है एक्सेल टेबल में, क्योंकि अगर कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करना है, कोई डैशबोर्ड क्रिएट करना है, जैसे डेटा एनालिटिक्स का काम होता है। डेटा एनालिटिक्स का काम क्या है कि जो भी अपने पास रॉ डेटा है उसको एक ग्राफिकली फॉर्मेट में, डैशबोर्ड के फॉर्मेट में, टेबल चार्ट के फॉर्मेट में अपने को क्या करना है, क्रिएट करना है। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे पाइवट टेबल। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, टूल्स टू समराइज एनालाइज लार्ज डेटा सेट बोला है। यहाँ पे जो भी लार्ज सेट होता है उसको क्या करता है, वो समराइज एंड एनालाइज करने का काम करता है, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे पाइवट टेबल। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये एक्सेल का। देखिए, पाइवट टेबल इज अ पावरफुल एक्सेल फीचर यूज्ड टू समराइज, एनालाइज एंड विजुअलाइज लार्ज डेटा डायनामिकली। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक्सेल के आएंगे। ओके, नेक्स्ट, 14, अब बोला है यहाँ पे विच फंक्शन इन एक्सेल यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ रेंज ऑफ नंबर। अभी एवरेज ऑफ रेंज ऑफ नंबर निकालना है तो सिंपल सा, ओके, फॉर्मूला तो अपने पास है ही एवरेज का, जो अपन मैथ्स में पढ़ते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम इक्वल्स टू एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर एवरेज निकालना है तो एक्सेल में अपने को डायरेक्ट इक्वल्स टू एवरेज फंक्शंस दिया हुआ है। तो इक्वल टू एवरेज फंक्शन से अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, 15, अब देखो यहाँ पे 15 बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो इन एक्सेल वर्कशीट। तो एक्सेल वर्कशीट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 10,48,576 क्या है, रोज है। ओके, और कॉलम्स की अगर बात करते हैं तो कॉलम्स कितने हैं, 16,384 क्या है अपने पास कॉलम्स है। फर्स्ट अगर देखते हैं अपन 2007 की अगर बात करते हैं तो 2007 में 65,000 ही कॉलम्स थे, लेकिन अभी जब अपन एक्सेल यूज करते हैं तो एक्सेल में कितने कॉलम्स है अभी, 10,48,000। ओके, और रोज है, एंड कॉलम कितना है, 60,384। ओके, नेक्स्ट, 16, व्हाट डज द HTTP स्टैंड फॉर। ये अभी सबको ही पता है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब जब भी अपन गूगल यूज करते हैं या फिर ब्राउजर यूज करते हैं कोई भी, तो अगर कोई भी डेटा सर्च करना है तो ऊपर सबसे पहले रहता है HTTP। और HTTP जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। कोई भी कम्युनिकेशन करना है अपने को वर्ल्ड वाइड वेब, तो उसके लिए अपन HTTP यूज करते हैं। और अगर इसका एक क्वेश्चन आता है कि HTTP का पोर्ट नंबर क्या है, ओके, ध्यान में दो, HTTP का पोर्ट नंबर क्या है, तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, कि HTTP जो होता है उसका HTTP जो होता है उसका पोर्ट नंबर क्या है, ये मुझे यहाँ पे आप कंफर्म करके बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट, देन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। अब देखो यहाँ पे सर्च इंजन की अगर बात करते हैं तो सर्च इंजन मतलब क्या होता है कि जो डेटा सर्च करता है। जैसे अपन यूज करते हैं सर्च इंजन, तो सर्च इंजन कौन से यहाँ पे देखो, गूगल क्रोम दिया है, बिंग दिया है, आउटलुक दिया है, फायरफॉक्स दिया है। अब देखो ये जो गूगल क्रोम अपन यूज करते हैं या फिर अपन आउटलुक यूज करते हैं या फिर फायरफॉक्स यूज करते हैं, तो गूगल क्रोम जो है वो ब्राउजर है। ओके, गूगल क्रोम क्या है, इट्स अ ब्राउजर, इट्स नॉट अ सर्च इंजन। ओके, तो ये ब्राउजर है सिर्फ। फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, आउटलुक हो गया, ये क्या है, एक टाइप के, मतलब दोनों जो है वो क्या है, फायरफॉक्स एंड जो गूगल क्रोम है ये तो ब्राउजर्स है, और आउटलुक जो है वो ईमेल क्लाइंट है। ओके, तो इसमें का अगर देखते हैं तो सिर्फ बिंग जो है वो क्या है, सर्च इंजन है। अगर गूगल की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि गूगल है, तो गूगल क्या है, इट इज अ सर्च इंजन है। ओके, याहू इट इज अ सर्च इंजन है। ओके, तो यहाँ पे अगर क्रोम की बात, सर्च इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा आंसर है, बिंग। ओके, नेक्स्ट, 18, व्हाट इज द टर्म फॉर अनसॉलिकेटेड ईमेल सेंड इन द बल्क। अगर अनसॉलिकेटेड ईमेल्स अगर आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, स्पैम।
स्पैम जो होता है वो हर बार बल्क ईमेल आते हैं, अनसोलिसिटेड ईमेल्स रहते हैं, बराबर है, लाइक एज एडवर्टाइजिंग एंड मैलिशियस पर्पस। ओके, नेक्स्ट 19, which protocol is used to retrieve email from mail server। ओके, तो यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन है, POP3, FTP, SMTP एंड IMAP। तो यहाँ पे आंसर जो है वो है POP3। देखो POP का फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ओके, इज यूज टू डाउनलोड ईमेल एंड मेल सर्वर टू द क्लाइंट। ओके, ये ध्यान में रखना, अगर कोई भी ईमेल को अगर अपने को डाउनलोड करना पड़ता है तो उसके लिए POP3 मेल अपन यूज करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट होता है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट 20, व्हाट इज वीपीएन। तो वीपीएन भी अभी सबको पता है, वीपीएन मतलब क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें सिक्योर कनेक्शन करना है, जो भी अनऑथराइज जो एक्सेस होता है उसको प्रोटेक्ट करना है अनऑथराइज एक्सेस से, उसके लिए अपन यूज करते हैं वीपीएन। अगर कोई एक कंपनी लार्ज कंपनी है तो लार्ज कंपनी वीपीएन में ही काम करती है, क्योंकि वो अपना डेटा खुद मैनेज करती है, उनका सर्वर खुद का होता है। ओके, इसलिए वो यूज करते हैं वीपीएन, वो पब्लिक नेटवर्क यूज नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट 21, which of the following is a feature of IPv6 that is not available in IPv4। तो जो IPv6 जो है वो लार्ज डेटा एड्रेस क्या करता है, स्टोर करता है, और IPv4 उससे कम डेटा स्टोर करता है। ओके, तो यहाँ पे है लार्जर एड्रेस स्पेस। देखिए, अगर IPv6 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लार्जर डेटा स्पेस होती है और IPv4 में लेस स्पेस होती है। ओके, नेक्स्ट 22, which protocol is used to resolve domain name to the IP address। तो आंसर है यहाँ पे DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ये क्वेश्चन अपन ने किया है। ओके, देखो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट 23rd, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर। तो ये भी सबको पता ही होगा, लैन मतलब क्या होता है यहाँ पे, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, local area network refers to the network that limited to the small geographical area like home or office। मतलब एक ऑफिस है या फिर होम है तो उसके रिलेटेड सिर्फ अगर कोई नेटवर्क क्रिएट करना है तो उसके लिए अपन लैन का यूज करते हैं। उसके बाद मैन भी होता है और वैन भी होता है। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट 24, अब यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू द नेटवर्क। अगर कोई भी कंट्रोल अगर एक्सेस टू द नेटवर्क करना है तो उसके लिए अपने को एक्सेस कंट्रोल लिस्ट चाहिए। ओके, देखिए एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इज यूज्ड टू डिफाइन रूल फॉर परमिटिंग और डिनाइंग ट्रैफिक ऑन नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट 25, अब बोला है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ, देखो प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज होती है वो जो 4 डिजिट में होती है। देखिए यहाँ पे है तो 192, 168, 1.1, 172, यहाँ पे जो डिजिट है वो 4 रेंज की है 192, तो इसलिए ऑल ऑफ द वो क्या है यहाँ पे ट्रू है। ओके, नेक्स्ट 26, अब बोला है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन होम नेटवर्क। अगर होम नेटवर्क की अगर बात करते हैं तो अपन यूज करते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि अपन सिर्फ एक ही राउटर लगाते हैं और फैमिली के जितने भी मेंबर्स है वो क्या कर सकते हैं, सभी उसको वाईफाई थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, देखो स्टार टोपोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन होम नेटवर्क विद डिवाइस कनेक्टेड टू द सेंट्रल राउटर और स्विच। ओके, नेक्स्ट 27, which protocol is used to assign dynamic IP address to device in network। तो आंसर है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके, ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस क्या कर सकता है, असाइन करता है टू द डिवाइस इन नेटवर्क, इसलिए उसका यूज करते हैं अपन डायनामिक आईपी एड्रेस के लिए, वो है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट 28, अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर इन ओएसआई मॉडल। तो नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, पाथ डिटर्मिनेशन एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। ओके, देखिए पाथ डिटर्मिनेशन एंड लॉजिकल एड्रेसिंग का कंसेप्ट क्या है यहाँ पे कि इट्स अ नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग बेस्ट पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन एंड लॉजिकल एड्रेसिंग दैट इज आईपी एड्रेस। ओके, नेक्स्ट 29, what is the term used to describe the process of dividing network into smaller segment। तो आंसर है यहाँ पे
सबनेटिंग। ओके, देखिए सबनेटिंग क्या करता है, डिवाइड करता है नेटवर्क को इनटू अ स्मॉलर सब नेटवर्क टू इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टोर मैक एड्रेस टेबल इन अ नेटवर्क। तो आंसर है यहाँ पे स्विच। स्विच क्या करता है, स्विच यूज करता है मैक एड्रेस टेबल, ऑल्सो कॉल्ड एज अ फॉरवर्डिंग टेबल, देखो, टू डायरेक्ट ट्रैफिक टू द एप्रोप्रिएट पोर्ट। ओके, नेक्स्ट 31, which of the following excel function is used to find the highest value in a range of number। तो अगर लार्जेस्ट वैल्यू अगर फाइंड करना है एक्सेल में तो उसके लिए अपने पास कौन सा फंक्शन है, मैक्स। और मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है तो मिनिमम, एवरेज काउंट करना है तो एवरेज, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर काउंट करना है तो उसके लिए काउंट फंक्शन अपन यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट 32, इन एमएस वर्ड which tab would we use to change the font size। अगर font size अपने को अगर चेंज करना है तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे होम टैब में जाते हैं, क्योंकि होम टैब में फॉन्ट का साइज होता है, फॉन्ट का स्टाइल होता है, फॉन्ट का नेम होता है, बराबर है। सभी सारी चीजें अगर देखा जाए जो भी फॉन्ट रिलेटेड है वो सभी कहाँ पे होते हैं, होम टैब में। इसलिए अपन जो भी फॉन्ट साइज और स्टाइल जो होती है वो कहाँ पे शो करेंगे, होम टैब के अंदर। ओके, नेक्स्ट 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एक्सेल सेल रेफरेंस टाइप। तो यहाँ पे जो होती है वो डायनामिक, ओके, रिलेटिव सेल होती है, एब्सोल्यूट सेल होती है, मिक्स सेल होती है, लेकिन डायनामिक सेल अपन यहाँ पे यूज नहीं होती है। ओके, इज नॉट अ वैलिड सेल रेफरेंस, बराबर है। बाकी जो है रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स जो होती है वो वैलिड है, लेकिन डायनामिक जो है वो वैलिड नहीं है। ओके, नेक्स्ट 34, What is the default file extension for the Excel workbook। तो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन अगर देखा जाए तो वो है .xls। ओके, तो .xls जो है वो डिफॉल्ट फाइल वर्जन है। ओके, जो न्यू वर्जन, पहले जो था वो सिर्फ XLS ही था। ओके, नेक्स्ट 35, इन MS वर्ड व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रैक चेंज फीचर। तो ट्रैक चेंज फीचर क्या करता है, अगर कोई भी अननीडेड अगर थिंग्स होती है अपने फाइल में तो उसको कैप्चर करने का काम कौन करता है, यहाँ पे ट्रैक चेंजेस। ओके, मतलब अगर कोई भी अगर एडिट करता है अपने मेन फाइल में तो उसको अगर अपने को देखना है कि कहाँ पे एडिटिंग हुई है, वो अगर देखना है तो उसके लिए अपन ट्रैक चेंजेस का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टू ट्रैक एडिट मेड टू अ डॉक्यूमेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 36, Which of the following is used to change the layout of slide in PowerPoint। तो आंसर है यहाँ पे स्लाइड मास्टर। ओके, अगर कोई भी लेआउट अगर चेंज करना है तो उसके लिए अपन स्लाइड मास्टर का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट 37, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग न्यू रो इन एक्सेल। अगर न्यू रो अगर एक्सेल करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का यूज करते हैं अपन। ओके, द शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस टू इंसर्ट अ न्यू रो और न्यू कॉलम। अगर कोई भी न्यू रो अगर ऐड करना है तो न्यू रो अपन डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो ऐड हो जाएगा, और कॉलम भी सेम तरीके से ऐड होता है। ओके, नेक्स्ट 38, व्हाट डज द फंक्शन वी लुकअप इन एक्सेल। तो वी लुकअप मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है, वर्टिकल। ओके, वर्टिकल एंड एच लुकअप मतलब हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल लुकअप की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वर्टिकल लुकअप मतलब क्या होगा, यहाँ पे कॉलम। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या है, इन अ कॉलम। अगर एच लुकअप रहता मतलब हॉरिजेंटल लुकअप रहता तो यहाँ पे इसका जो आंसर होता वो फर्स्ट होता, अगर एच लुकअप रहता तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, वी लुकअप है, वी लुकअप मतलब वर्टिकल, और वर्टिकल क्या रहता है अपना कॉलम, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वी लुकअप फंक्शन लुक एट द वैल्यू इन अ कॉलम। ओके, नेक्स्ट 39, which of the following allows multiple user to work on the same excel file simultaneously। तो इसका जो आंसर है वो देखो, एक्सेल ऑनलाइन, एक्सेल 2000, गूगल शीट। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द वो। एक्सेल की फाइल आप डायरेक्टली गूगल से भी यूज कर सकते हो। ओके, मल्टीपल यूजर्स में से अगर देखना है तो वो साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 40, इन एमएस वर्ड which of the following is used to align text to the left margin। तो लेफ्ट मार्जिन अगर करना है तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन ही रहता है लेफ्ट अलाइन का। चार टाइप के अलाइनमेंट्स होती है, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। तो सबसे ज्यादा अगर डॉक्यूमेंट्स अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए अपन जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। तो अब इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है। ओके, देखो, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी एंड फ्लैश। तो फ्लैश जो है ये सॉफ्टवेयर है, ये ब्राउजर नहीं है।
देखो क्रोम अपन यूज करते हैं, फायरफॉक्स यूज करते हैं, सफारी भी यूज करते हैं, ओके। लेकिन फ्लैश जो है वो क्या है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, इसलिए वो नॉट अ वेब ब्राउजर में आएगा, ओके। नेक्स्ट 42, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज यूज्ड फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग। तो देखो यहाँ पे दिया है फेसबुक है, स्काइपी है, ट्विटर है, पिन इंटरेस्ट है। आंसर है स्काइपी। स्काइपी सबसे ज्यादा यूज होता है इंस्टेंट मैसेजिंग एंड वीडियो कॉलिंग के लिए, ओके। नेक्स्ट 43, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूआरएल। अब यूआरएल सबसे ज्यादा यूज होता है, उसको बोलते हैं अपन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ओके। यूआरएल का काम क्या है, टू एक्सेस अ वेबसाइट, मतलब कोई भी एक साइट को अगर अपने को यूज करना है, हम बोलते हैं ना कि यार यूआरएल सेंड कर दे। यूआरएल मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है कि उसका एड्रेस होता है, बराबर है, वेबसाइट का एड्रेस ओवर जो इंटरनेट रहता है उसको बोलते हैं अपन यूआरएल। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, टू एक्सेस अ वेबसाइट, ओके। नेक्स्ट 44, which of the following is a feature of SSL TLS encryption? तो आंसर है इट्स सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन द वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर, ओके। SSL सर्टिफिकेट होता है और TSL सर्टिफिकेट होता है ब्राउजर के ऊपर, जो अपना डेटा का करता है, इंक्रिप्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये अपने को F12 में दिख जाएगा कि SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, इसकी जरा टूल्स में अगर जाते हैं तो ब्राउजर के, ओके, तो वहां से अपने को SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है। नेक्स्ट 45, व्हाट डज द टर्म क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू। अब क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्या होता है कि जो डेटा रहता है वो कहीं सर्वर पे स्टोर रहता है और उसको वाया इंटरनेट ब्राउजर अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें अपने को कोई भी मशीन ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ओके। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टोरिंग एंड एड्रेसिंग डेटा ओवर द इंटरनेट, ओके। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू स्टोरिंग और एक्सेसिंग डेटा और एप्लीकेशन ओवर इंटरनेट इंस्टेड ऑफ लोकल सर्वर और पर्सनल डिवाइस। नेक्स्ट 47, अब यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनएस। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम, तो ये भी अपने को पता है। तो डीएनएस का प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू मैप आईपी एड्रेस टू द डोमेन नेम, ओके। नेक्स्ट 47, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल। अगर कोई भी ईमेल अगर सेंड करना है, तो मैंने जब भी स्टार्टिंग में ही बताया था वो किसको, कौन सा ईमेल है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो मेल है, ये जो प्रोटोकॉल है, ये अपन सेंड मेल के लिए यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट 48, व्हाट डज द www इन वेबसाइट एड्रेस स्टैंड फॉर। तो www मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ओके। कोई भी डेटा अगर मुझे वर्ल्ड वाइड वेब सर्च करना है तो उसकी स्टैंड क्या लिखते हैं, www। इट इज अ प्राइमरी प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेसिंग वेबसाइट ओवर द इंटरनेट, ओके। नेक्स्ट 49, विच टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज कंसिडर्ड द फास्टेस्ट। तो आंसर है इसका फाइबर ऑप्टिक, ओके। देखिए फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट प्रोवाइड फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ओवर अ लाइट सिग्नल्स, ओके। नेक्स्ट 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन। ये तो अभी अपन ने देखा, सर्च इंजन की अगर बात करते हैं वो है यहाँ पे अभी गूगल, ओके। देखिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, बराबर है। अगर देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे यूट्यूब वीडियो शेयरिंग है, बाकी दो सोशल नेटवर्किंग है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो गूगल जो है वो क्या है, सर्च इंजन है, क्योंकि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट अपने को सर्च करना है तो उसको लगता है अपने को सर्च इंजन, ओके। नेक्स्ट 51, which of the following protocol is used to encrypt data for secure connection over the internet। तो आंसर है यहाँ पे देखो HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure। ये जो है सिक्योर वर्जन है HTTP का, जिसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो डेटा इनक्रिप्ट होता है, ओके। नेक्स्ट 52, व्हाट इज VPN। VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, जो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो सिक्योर होता है, ओके। तो देखो थर्ड यहाँ पे देखो, a network used to secure private network over the internet, okay। Next 53, which of the following is a type of social media platform। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर देखते हैं तो देखो यहाँ पे कौन से, लिंक्डइन है, गूगल ड्राइव है, ड्रॉपबॉक्स है एंड विकिपीडिया है। तो आंसर देखिए क्या बोला है, लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज फॉर नेटवर्किंग, जॉब हंटिंग एंड करियर डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट 54, व्हाट डज द टर्म स्ट्रीमिंग रेफर्स टू द इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो स्ट्रीमिंग मतलब क्या होता है, इंडायरेक्टली वॉचिंग और लिसनिंग मीडिया इन रियल टाइम विदाउट डाउनलोडिंग, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रीमिंग, ओके। देखिए
Streaming refers to the process of playing audio video in real time without having download it first. Okay, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? Watching or listening to media in real time without downloading. Okay, next 55. Which of the following service is used to store file on internet allowing access for any device? तो आंसर है यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स. ओके, ड्रॉप बॉक्स जो होता है वो क्या होता है? अपना एक क्लाउड स्टोरेज होता है. ओके, जैसे गूगल ड्राइव है वैसे यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स होता है जहां पे अपन कोई भी डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं वाया इंटरनेट. ओके, नेक्स्ट 56. Which of the following is used to track the activity of user on a website? तो आंसर है यहाँ पे कुकीज. कुकीज से क्या कर सकते हैं अपन? एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कुकीज क्या होता है? स्मॉल पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है. मतलब अगर कोई भी इंटरनेट से अगर सर्वर से अगर डेटा अपने लोकल कंप्यूटर में अगर डाउनलोड करना है तो वो कुकीज के फॉर्मेट में आता है. कुकीज मतलब स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में आता है. कोई भी वेबसाइट एकदम से वो स्टार्ट नहीं होती है. ओके, उसको क्या करते हैं? वो वन बाय वन सबसे पहले डेटा लोड होगा, फिर इमेज आएगी, फिर वीडियोस आएगा. ऐसे स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में क्या होता है? डेटा लोड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कुकीज. ओके, नेक्स्ट 57. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? अब देखो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का फीचर कौन सा नहीं है ये बताना है अपने को. ओके, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, रिसोर्स पूलिंग, लिमिटेड स्केलेबिलिटी एंड ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस. तो यहाँ पे जो है लिमिटेड स्केलेबिलिटी ये इसका फीचर नहीं है. ओके, देखो क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर वर्चुअली अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी contrary to having limited scale. Okay, next 58. What is the main function of firewall in networking? अभी भी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था फायरवॉल का काम क्या है कि जो ऑथेंटिकेट यूजर्स है उनको प्रिवेंट करने का काम करता है. तो जो सेकंड ऑप्शन है देखो यहाँ पे क्या बोला है? टू ब्लॉक और अलाउ नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स. ओके, नेक्स्ट 59. What is the primary function of router in network? तो राउटर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू डायरेक्ट डेटा पैकेट बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क. उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे? राउटर इन नेटवर्क्स. ठीक है, देखो राउटर डायरेक्ट द डेटा पैकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क अलाउइंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस ऑन डिफरेंट नेटवर्क. ओके, नेक्स्ट 60. Which of the following service allows user to store file and share them over the internet? तो आंसर है गूगल ड्राइव. अभी बात की थी अपन ने. ओके, देखिए गूगल ड्राइव क्या है? इट इज अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस दैट अलाउ यूजर टू स्टोर डेटा ऑनलाइन एंड शेयर देम विद द अदर. ओके, नेक्स्ट 61. इन एक्सेल व्हाट इज द पर्पस ऑफ सम फंक्शन? अब सम फंक्शन का ये तो फंक्शन सभी को पता है. ओके, सम फंक्शन का काम क्या है? टू एड रेंज ऑफ नंबर्स. मतलब कोई भी जितने भी नंबर्स अपन उसमें देंगे उन सब की क्या करना है अपने को? एडिशन करना है. तो उसके लिए यूज करते हैं अपन सम फंक्शन. ओके, नेक्स्ट 62. In MS Word, which of the following is used to insert a table into a document? तो डायरेक्टली यहाँ पे अगर कोई भी टेबल अगर इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए अपन यूज करते हैं इंसर्ट टैब. और इंसर्ट टैब में ऑप्शन होता है टेबल, इमेजेस, चार्ट, शेप्स एंड अदर एलिमेंट्स. ओके, नेक्स्ट 63. Which of the following is used to organize data in row and column in Excel? तो आंसर है यहाँ पे टेबल. अगर कोई भी टेबल अगर होता है तो टेबल में क्या रहते हैं? रो एंड कॉलम. रो मतलब नंबर ऑफ लाइंस एंड कॉलम मींस हेडिंग, कॉलम मींस डेटा. ओके, तो टेबल अगर एक्सेल में यूज करना है तो टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है? रो एंड कॉलम. ओके, नेक्स्ट 64. Which MS Word feature is used to check spelling and grammar? तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए डायरेक्ट ऑप्शन रहता है स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल, या फिर अपन डायरेक्ट F7 जो है वो शॉर्टकट की है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए. ओके, सी F7. ठीक है, देखिए द स्पेलिंग ग्रामर टूल इज यूज्ड टू वर्ड चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर. ओके, नेक्स्ट 65. What is the default alignment of the text in Word document? अगर default alignment अगर देखते हैं तो वो कौन सी है? Left alignment. Okay. Next 66. In Excel, which function would you use to count the number of cells that contain numbers? तो आंसर है यहाँ पे count function. Okay, देखिए the count function in Excel count the number of cells that contain numeric value. मतलब मुझे अगर काउंट करना है नंबर ऑफ सेल्स कितना है तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट 67. अब यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन एक्सेल इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा इन विजुअल फॉर्मेट? अगर कोई भी डेटा अगर विजुअल फॉर्मेट में अगर शो करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे चार्ट. ओके, देखिए चार्ट आर यूज्ड इन एक्सेल विजुअली रिप्रेजेंटेड डेटा
such as bar chart, pie chart, and line graph. Okay. Next, 68. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फॉर्मूला इन एक्सेल। अब देखो यहाँ पे वैलिड फॉर्मूला अगर देखते हैं तो एक्सेल में ध्यान में रखो, कोई भी फॉर्मूला अगर स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग होती है इक्वल से। इक्वल ऑपरेटर लगाएंगे, देन फंक्शन का नाम लिखेंगे, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन रेंज सिलेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद क्लोज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है, इक्वल टू से हुई है, इक्वल टू सम फंक्शन है, इन ब्रैकेट में अपन ने यहाँ पे रेंज दिए और रेंज अगर देना है तो कोलन का यूज करते हैं। और यहाँ पे देखो सेम फंक्शन है डी में, लेकिन यहाँ पे यूज किया है कॉमा। अगर कोई भी रेंज अगर है A1 से लेके A10 ऐसी इसका मीनिंग होता है। ओके, नेक्स्ट 69। इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड टू क्रिएट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पे इंसर्ट टैब होता है। ओके, इंसर्ट टैब से क्या होता है, अपन डायरेक्ट इंसर्ट टैब में जाके वहां पे हाइपरलिंक का ऑप्शन आता है। और हाइपरलिंक मतलब क्या होता है कि वन पेज टू अनदर पेज अगर कनेक्ट करना है, ओके, तो उसको बोलते हैं अपन हाइपरलिंक। जैसे अपन नेट यूज करते हैं, कोई भी अगर एक फाइल को अगर लिंक को क्लिक करते हैं तो वो जो लिंक होती है वो हाइपरलिंक होती है। मतलब उससे क्या होता है, मल्टीपल पेजेस भी ओपन हो सकते हैं, एक लिंक दूसरे के साथ कनेक्ट, दूसरी लिंक तीसरे के, वो होती है अपनी हाइपर लिंक। और वो कहाँ पे होती है, इंसर्ट टैब के अंदर। ओके, नेक्स्ट 70। which function is which excel function is used to return value based on condition। अगर कोई भी कंडीशन अगर है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे if फंक्शन। if मतलब इनडायरेक्टली अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट होना चाहिए और कंडीशन फॉल्स है तो क्या प्रिंट होना चाहिए। इसका बेस्ट अगर एग्जांपल देखा जाए तो एटीएम है। एटीएम में अगर अपन इनवैलिड अगर करेक्ट पिन करेंगे तो सामने प्रोसीड होगा, अदरवाइज मैसेज आएगा कि इनवैलिड पिन। मतलब कंडीशन अगर ट्रू होती है, मतलब पिन अगर वैलिड है तो वो सामने प्रोसीड होगा, अगर इनवैलिड है तो बैक ले लेगा। ओके, उसको बोलते हैं अपन इफ फंक्शन। मतलब कोई भी कंडीशन थ्रू अगर डेटा रिटर्न करना है तो। ओके, नेक्स्ट 71। इन एक्सेल विच फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर। तो अगर मुझे एवरेज अगर निकालना है तो सिंपल सी फंक्शन है अपने पास, कौन सा है, एवरेज। जो भी रेंज देंगे उनका सम करके क्या कर देगा, वो अपने को एवरेज दे देगा। ओके, नेक्स्ट 72। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। अगर कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट्स अगर ओपन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+N। ओके, कौन सी है, Ctrl+N है अगर न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है। और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को अगर ओपन करना है तो उसके लिए Ctrl+O फंक्शन है। ओके, Ctrl+P जो फंक्शन है वो प्रिंट के लिए यूज होता है और Ctrl+S जो है वो सेव के लिए यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे अपने को क्या बोला है, न्यू डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा Ctrl+N। ओके, नेक्स्ट 73। which of the following excel feature allows you to filter data in table or range based on specific criteria। तो आंसर है यहाँ पे ऑटो फिल्टर। ओके, ऑटो फिल्टर जो होता है वो क्या होता है, ऑटो फिल्टर एक्सेल अलाउज यूजर फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया मेकिंग डेटा एनालिसिस इजियर। ओके, नेक्स्ट 74। in MS Word which option is used to change the page orientation from portrait to landscape। तो आंसर है यहाँ पे पेज लेआउट टैब। दो टाइप के पेजेस होते हैं ओरिएंटेशंस में, एक होता है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल पेज, और एक होता है लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल पेज। ओके, इसको बोलते हैं अपन पेज ओरिएंटेशन। तो ये होता है पेज लेआउट टैब में। ओके, नेक्स्ट 75। in Excel which function would you use to look a value in first column of range and return value in the same row from the another range। तो उसके लिए यूज करते हैं अपन VLOOKUP फंक्शन। ओके, VLOOKUP फंक्शन का कंसेप्ट ही वो है कि वैल्यू को क्या करना है अपने को, वर्टिकली रेंज में सिलेक्ट करना है, मतलब इनडायरेक्टली कॉलम को सिलेक्ट करना है, इसलिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन। ओके, VLOOKUP। अगर हॉरिजॉन्टल मतलब रो अगर चेक करना है तो हॉरिजॉन्टल लुकअप का अपन यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट 76। What is the default font used in MS Word 2016। तो डिफॉल्ट फॉन्ट जो होता है वो होता है कैलिब्री। ये जो फॉन्ट अपने को दिख ही रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, ये फॉन्ट भी कैलिब्री फॉन्ट ही है जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है MS Word 2016 का। ओके, और कैलिब्री का जो फॉन्ट साइज होता है वो 11 होता है। ओके, नेक्स्ट Which of the following is not a valid Excel chart type। अगर valid Excel chart type की अगर बात करते तो यहाँ पे है कैलेंडर चार्ट। कैलेंडर चार्ट नहीं होता है, बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, बॉल चार्ट होता है, लेकिन कैलेंडर चार्ट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट 78। In MS Word
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट फुटनोट और एंड नोट? तो आंसर है यहाँ पे रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में क्या होता है, यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट और एंड नोट होता है। इंसर्ट फुटनोट जो होता है वो टॉप पे होता है और जो एंड नोट होता है वो बॉटम पे जाता है। और हर पेज को अगर कोई भी सेपरेट अगर पेज को अगर कोई फुटनोट और एंड नोट देना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे फुटनोट और एंड नोट। ओके, नेक्स्ट 79, which of the following is used to track changes made by multiple user in MS Word document? तो आंसर है उसका ट्रैक चेंजेस, ये पहले भी देख चुके हैं अपन। ओके, नेक्स्ट 80, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्री स्पैन इन फीचर इन एक्सेल? तो फ्री स्पैन क्या करता है, यहाँ पे जो रो एंड कॉलम होते हैं वो विजिबल रहते हैं और बाकी के जो होते हैं वो रेस्ट ऑफ डेटा क्या होते हैं, स्क्रोल होता है। उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे इनकी कीप सर्टन रो कॉलम विजिबल व्हाइल स्क्रोलिंग थ्रू द रेस्ट ऑफ डेटा, उसको बोलते हैं अपन फ्रीज पेन। ओके, नेक्स्ट 81, व्हाट इज मैक्सिमम लेंथ ऑफ डोमेन नेम इन डीएनएस सिस्टम? तो डोमेन नेम जो होता है वो 63 कैरेक्टर्स का होता है। ओके, देखिए मैक्सिमम लेंथ ऑफ डोमेन नेम इज 63 कैरेक्टर फॉर ईच लेवल एंड टोटल लेंथ ऑफ फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम कैन नॉट एक्सीड 253 कैरेक्टर, मतलब 1 बाइट वैल्यू उसको स्टोर करने में लगती है। ओके, नेक्स्ट 82, व्हाट डज द एक्रोनिम वीपीएन स्टैंड फॉर? द कॉन्टेक्स्ट इन वीपीएन का भी पता ही है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये भी हो चुका है अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रॉक्सी सर्वर? अब प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या है, टू मैनेज इंटरनेट ट्रैफिक एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी। ओके, देखिए प्रॉक्सी सर्वर इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड द इंटरनेट, ऑफन यूज्ड फॉर इंप्रूविंग सिक्योरिटी, एंटोनिमिटी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट 84, which of the following is a common type of cyber attack that attempt float server with the traffic of disrupt? तो इसका आंसर है denial of service। ओके, देखिए denial of service attack float server with the traffic overwhelming and preventing legitimate user to the accessing services। तो इसका आंसर क्या हो गया, denial of service means DOS। ओके, नेक्स्ट 85, which protocol is primarily used to retrieve email from mail server? ये तो अभी सबको ही पता है, POP3 है करके। ओके, POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन। ओके, इज यूज्ड टू रिट्राइव ईमेल फ्रॉम मेल सर्वर। ओके, नेक्स्ट 86, व्हाट इज द टर्म फॉर वेबसाइट एड्रेस सच एज www.example.com? तो ये क्या है, यूआरएल है, मतलब कोई भी अगर कंपनी का नाम वेबसाइट अगर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, यूआरएल। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, जो एक एड्रेस होता है डोमेन नेम के साथ। ओके, नेक्स्ट 87, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एन आईपी एड्रेस? तो आईपी एड्रेस ये सबको ही पता है, आइडेंटिफाइड डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, आईपी एड्रेस। ओके, नेक्स्ट 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक आईपी एड्रेस? अब पब्लिक आईपी एड्रेस मतलब क्या होता है कि एनीवेयर उसको क्या कर सकते हैं अपन, एक्सेसिबल कर सकते हैं वाया इंटरनेट, जो प्राइवेट नहीं होता है। ओके, तो इसका यूज देखिए, इट कैन बी यूज्ड बाय एनी डिवाइस ऑन इंटरनेट, मतलब इंटरनेट अगर कनेक्ट किया तो वो कोई भी डिवाइस उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, उसको बोलते हैं अपन पब्लिक आईपी एड्रेस। ओके, नेक्स्ट 89, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कुकीज? अब लास्ट टाइम कुकीज बताया था, कुकीज मतलब क्या होता है, स्मॉल पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, और कुकीज का काम क्या है, टू ट्रैक यूजर ब्राउजिंग बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस। ओके, टू पर्सनलाइज देयर एक्सपीरियंस फॉर डायनामिक एनालिटिक पर्पस। ओके, नेक्स्ट 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड स्टोरेज? तो क्लाउड स्टोरेज का डिसएडवांटेज बोला है, तो यहाँ पे है डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट कनेक्शन। ओके, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज की अगर बात करते हैं तो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन अपन उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो उसका क्या है, डिसएडवांटेज है। ओके, नेक्स्ट 91, which service is used to connect device on local area network means LAN? तो आंसर है switch। LAN जो होते हैं वो switch में कनेक्ट होते हैं बिटवीन द डेटा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट 92, which of the following is a default file format for saving document in Word 2016? तो आंसर है .docx। 2000 पहले अगर देखते हैं तो .doc एक्सटेंशन यूज होता था, लेकिन अभी जो करंट वर्जन है उसमें .docx यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट 93, इन एक्सेल which function would you use to count the number of cell that contain number in range? तो आंसर है यहाँ पे काउंट फंक्शन, ये पहले भी देख चुके अपन। काउंट फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ सेल क्या करता है, काउंट करता है। ओके, नेक्स्ट 94,
Which option in MS Excel would you use to combine the context of two or more cell into one cell? तो आंसर है concatenate. Concatenate मतलब क्या करना, कंबाइन करना, ठीक है। देखो, concatenate function in Excel is used to join the content of two or more cell into a single cell. Okay. Next, 95. Which of the following Excel function would you use to find the highest value in a range? तो highest value अगर निकालना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे मैक्स फंक्शन, और लोवेस्ट वैल्यू अगर निकालना है तो उसके लिए अपन मीन फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे। ओके। नेक्स्ट, 96. इन MS वर्ड विच टैब विल यू यूज टू इंसर्ट पेज नंबर इन योर डॉक्यूमेंट? अगर पेज नंबर इंसर्ट करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं इंसर्ट टैग। इंसर्ट टैग में अपन पेज नंबर पे जाएंगे तो पेज नंबर इंसर्ट हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट, 97. Which of the following function in Excel used to calculate sum of range of cell? तो sum of range अगर करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे sum। ये थोड़े रिपीट हुए दो तीन। नेक्स्ट, 98. Which of the following can include the table of content in MS Word? तो table of contents अगर देखते हैं तो उसमें पेज नंबर भी होते हैं, पैराग्राफ भी होते हैं और सेक्शन भी होते हैं, इसलिए all of the above इसका आंसर आएगा। ओके। नेक्स्ट, 99. In Excel हाउ कैन यू क्रिएट चार्ट फ्रॉम डेटा? तो एक्सेल में अगर चार्ट क्रिएट करना है तो उस डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन इंसर्ट टैब में जाके चार्ट टाइप को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो चार्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, 100. व्हाट इज फिशिंग अटैक? तो फिशिंग अटैक मतलब क्या होता है? एन अटेम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थ्रू फेक वेबसाइट और ईमेल्स, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे फिशिंग अटैक। ओके। नेक्स्ट जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।